एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में आप लोगों को मिलने वाला है क्लास 8 साइंस ब्लूप्रिंट 2025। अभी यहाँ पर आप लोग आगे देखिए ज़रा कि इसमें क्या स्पेशल है, आप कैसे समझेंगे कि इसमें से कितना नंबर आना है। देखो, आपको आपका जो टोटल नंबर रहता है वो 60 नंबर का रहता है पेपर। ओके, जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं पता है कि कैसे आता है कैसे नहीं आता है, पहले वो लोग समझे, है ना। देखिए ज़रा, और मैंने 2 और ब्लूप्रिंट दे चुकी हूँ, मैथ और इंग्लिश का, तो चेक कर लेना, प्लेलिस्ट बना दी इसीलिए मैंने। अब यहाँ पर आपको 3 हिस्से में ही क्वेश्चन डिवाइड है, मतलब ये एक ही क्वेश्चन है, जैसे 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है, लेकिन ये 3 पार्टीशन में डिवाइड है। कैसे 3 पार्टीशन में, जैसे कि यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ देखना, ये 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। कौन सा? बहुविकल्पी। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। ये 1 नंबर का बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जिसमें लिखा है ई ए डी। अब ये ई ए डी का मतलब क्या है? देखो, ब्लूप्रिंट समझना बहुत ही कठिन होता है 8th वालों के लिए, क्योंकि ये ई ए डी बड़ा ही दिक्कत कर देता है माइंड में। तो यहाँ पर अगर आप ई देखेंगे ना, तो ई का मतलब है बहुत ही ईजी, मतलब बहुत ही सरल क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद अगर ए की बात करूं तो मतलब थोड़े से डिफिकल्ट, जिसे हम एवरेज क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है डी, इसका मतलब होता है गाइस मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब कि डिफिकल्ट, सबसे महा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये इसलिए डिवाइडेशन है क्योंकि अगर डिफिकल्ट होंगे तो आप उस पर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर लेना। जिन लेसन्स और जिन पार्ट में से डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें आप ज़्यादा मेहनत कर लेना, जिसमें से एवरेज आते हैं उसमें थोड़ी कम करना, ईजी में आप देख लेना। इसलिए समझ में आया। अब मैं आपको बता दूं, ऐसा रहेगा कि जो ज्ञान वाले क्वेश्चंस होंगे, नॉलेजेबल क्वेश्चन होंगे, वो 20% आएंगे। जो समझ के करना रहेगा वो 50% आएंगे। जो एप्लीकेशंस टाइप होंगे वो 20% रहेंगे। इसके बाद हाई ऑर्डर थिंग्स 10% रहेंगे। होप सो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि किसमें से कितना आना है, ठीक है। अब आपको ब्लूप्रिंट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आपका फर्स्ट जो लेसन है फसल उत्पाद एवं प्रबंध, इंग्लिश वालों के लिए भी सेम होगा, बस इंग्लिश में होगा, बस इतनी सी बात है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप इसमें समझ लीजिए। मतलब आपका फर्स्ट लेसन में से एक 4 नंबर का आएगा। टोटल कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का। अभी 4 नंबर में एक आएगा आपका इजी बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 1 नंबर का। यहाँ से आपका रिक्त स्थान में से 2 क्वेश्चंस आएंगे जो एवरेज रहेंगे। तो इस पे क्या करना है, लेसन 1 के रिक्त स्थान और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ज्यादा देखना। यहाँ पर 2 लिखा है बेटा, सॉरी, नहीं 1 ही लिखा है। ये थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, 1 मिनट रुकना। आई थिंक एक ये है, एक ये है, और 2 नंबर का ये आ जाएगा। हाँ, 4 नंबर का हो गया। सॉरी, वो लिखा ऐसा है ना, तो ऐसा लग रहा है 2 नंबर है। आई एम सो सॉरी। ये 1 नंबर का है, ये 1 नंबर का है। 2 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। देखिए, रिक्त स्थान में आएगा एवरेज, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप है बहुविकल्पी क्वेश्चन जो आते हैं एमसीक्यू, तो उसमें क्या रहेगा आपका 1 नंबर का आएगा इजी। तो 2 नंबर के आएंगे तो मैं आपसे बोलूँगी कि छोटे छोटे क्वेश्चंस पे और आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उन पे आप ज़्यादा ध्यान देना लेसन 1 में से। और यहाँ पर आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो एवरेज रहेगा, ठीक है। समझ आया एक पार्ट में से क्या क्या आना है? ओके। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, सूक्ष्म जीव मित्र, नहीं, सूक्ष्म जीव भिन्न एवं, ये क्या लिखा है यार, पता नहीं, ऐसे ही डाउनलोड हो पाया है, जैसा हो पाया है मैंने वैसे करने का ट्राई किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ब्लूप्रिंट नहीं मिलता है। 8th का ब्लूप्रिंट बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। और फिर ऐसा रहता है, अगर आपको नहीं पता होगा किसमें से कितने नंबर का आएगा, अब जैसे आपको पता चल गया एक पार्ट में से छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे तो आप वो करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देंगे, ये बेनिफिट हो जाता है आपका। तो यहाँ पर देखिए, सेकंड लेसन में से 5 नंबर का आना है, जो कि आपका एक 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो सेकंड चैप्टर में से ना तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने, ना रिक्त स्थान, ना छोटे छोटे क्वेश्चन। आपको कमांड किस पे करनी है? बड़े बड़े क्वेश्चन पे भी, और वो भी एवरेज रहे। इजी वाले वो नहीं देंगे, एवरेज वाले देंगे, मतलब कि थोड़े से कठिन हो। जो आया समझ? ठीक है। अब देखिए, कोयला और पेट्रोलियम, ये आपका 3rd नंबर चैप्टर है, जिसमें से आपका सिर्फ 3 नंबर का आएगा, और 3 नंबर में भी एक आपका आएगा रिक्त स्थान जो इजी रहेगा। इसके बाद आपका
एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक ये देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो भी एवरेज वाला। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा छोटे छोटे उस पे क्वेश्चंसों पे। अब देखिए दहन और ज्वाला, लेसन नंबर 4, इसमें से आपका 5 नंबर का आएगा। फर्स्ट आ रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब कि प्रश्न आपके जो एमसीक्यूज होते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गाइस, वो आएंगे, उसमें भी इजी आएगा, है ना। और रिक्त स्थान एक एवरेज आएगा। इसके बाद 3 नंबर का आना भैया, इसमें एवरेज क्वेश्चंस, लघुत्तरी 3 नंबर का एवरेज, है ना। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे और थोड़े थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस पे। ओके, अब हम किस पे आ गए बेटा, लेसन नंबर 5, पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से भी आना है आपका, जिसमें 1 नंबर का तो आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आपका आएगा सिर्फ 3 नंबर का, समझ गए, मतलब ऑब्जेक्टिव देखने और बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं वो बीच वाले, एवरेज वाले, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर जंतुओं में जनन, लेसन नंबर 6 में से आएगा आपका 5 नंबर का। कितने नंबर का, 5 नंबर का। तो इसमें से ना तो रिक्त स्थान देखने हैं, ना ही आपको बहुविकल्पी, मतलब ना ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखना है, ना ही फिल इन द ब्लैंक्स देखना है। इसमें से आपको एक मोस्ट, देखो आप छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है, वो भी डिफिकल्ट वाले देंगे। ओके, और एक इजी आपको 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। तो हो गया ना 3 2 5, यस, समझ गए। मतलब जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे वो इजी पढ़ लेना, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे वो डिफिकल्ट वाले पढ़ना। अब यहाँ पर देखो किशोर अवस्था की ओर, 5 नंबर का इसमें से भी आना है आपका, जो अति लघुत्तरी आएगा 2 नंबर का, और आपका एक 3 नंबर का आएगा, इजी आएगा आपका 3 नंबर का, और एवरेज वाले आएंगे आपके अति लघुत्तरी में से। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए आप बल तथा दाब, तो इसमें से आपका 5 नंबर का आएगा बेटा। 5 नंबर का भाई साहब क्या आना है, 2 नंबर का एक एवरेज क्वेश्चन आएगा आपका, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा जो। इसके बाद आपका एक एवरेज है क्या डिफिकल्ट, एक बार देख लो भाई, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कहाँ का देख रहे थे अपन, बल तथा दावा, यहाँ पर 5 नंबर का आएगा। एक आपका एवरेज क्वेश्चन बनता है अति लघुत्तरी में से, और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है आपका लघुत्तरी में से। तो 3 नंबर के डिफिकल्ट क्वेश्चन पढ़ लेना। ये क्या हो गया, एसएसटी का कल बताएंगे, है ना, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं घर्षण, इसमें से 5 नंबर का आएगा। जिनमें से 3-3 नंबर का आएगा उन्हें बाद में करना, जिनमें से 4-4 नंबर का आएगा उनमें से पहले करना, और 5-5 नंबर के, ठीक है। और जो कैटेगरी दी है ना उसके अकॉर्डिंग पढ़ना, ज्यादा पढ़ पाओगे। 5 नंबर का आएगा इसमें से ऑब्जेक्टिव कुछ मत देखना, सिर्फ एक 5 नंबर का क्वेश्चन, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस देखने हैं आपको लेसन 9 में से, क्योंकि ना ही इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स आने हैं, ना ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने हैं, ना 2 नंबर का, ना 3 नंबर का, डायरेक्ट एक 5 नंबर का जो एवरेज क्वेश्चन रहेगा। 4 क्वेश्चंस आते हैं आपके 5-5 नंबर के। ध्वनि देखिए 5 नंबर का आना है, इसमें से 5 नंबर का क्या आएगा, इसमें से एक डिफिकल्ट क्वेश्चंस देंगे बाबा, मतलब लेसन 9 और लेसन 10 में से आपको कुछ नहीं, सिर्फ बड़े बड़े क्वेश्चंस देखने हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए लेसन नंबर 11, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, 5 नंबर का इसमें से भी आएगा, लेकिन एक आएगा रिक्त, एक आएगा ऑब्जेक्ट, एक आएगा फिल इन द ब्लैंक्स कठिन आएगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप सिंपल आएंगे। इसके बाद 4 नंबर का आएगा, नहीं 3 नंबर का आएगा एवरेज क्वेश्चन। 3 नंबर का क्या आएगा, एक एवरेज क्वेश्चन। सो 2-2 नंबर के ना देखकर 3-3 नंबर, मतलब 3-3 नंबर जो थोड़े बीच वाले होते हैं ना, जो सबसे छोटे होते हैं उनको नहीं पढ़ना, जो सबसे बड़े होते हैं उनको मत पढ़ना, जो बीच के एवरेज वाले रहते हैं वो पढ़ लेना। अब यहाँ पर देखिए कुछ प्राकृतिक घटनाएं, 4 नंबर का आएगा इसमें से। अब यहाँ पर एक बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा, एक रिक्त स्थान आएगा जो कि एवरेज रहेगा, और एक एवरेज क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। तो अब आपको क्या करना है, इसमें ऐसे पढ़ना है कि आपको लेसन 40 में से बड़े बड़े क्वेश्चंस ना देखकर, लेसन 14 ओके, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस ना देखकर छोटे छोटे क्वेश्चंस देखना है, ठीक है। ओके प्रकाश भाई, इसमें आपको क्या करना है, 5 नंबर का आएगा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन,
लेसन 12 में भी बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो लेसन 9, 10 और आपका 13, इनमें से आपके आएंगे 5-5 नंबर के क्वेश्चन। तो आराम से ध्यान से कर लेना। टोटल क्वेश्चन किस में से कितने आएंगे देख लियो, बहुत ही सिंपल है। आपके जो 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, सॉरी 4 नंबर का, कुल 4 प्रश्न प्रति 5 अंक का, सही बोल रही थी। इसमें से 4 क्वेश्चंस आएंगे और 3-3 नंबर के में से आपके 6 क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद अति लघु उत्तरीय में से आपके आएंगे 6 क्वेश्चन, हाँ 6 क्वेश्चन 2 नंबर के, 6 क्वेश्चन 3 नंबर के, इसके बाद 4 क्वेश्चन 5 नंबर के, और बाकी ये रहे आपके 5-5 अति लघु उत्तरीय, वो MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स। होप सो समझ में आ गया होगा। ये प्रोसेस मैंने पहले ही बता दी थी कि कैसे कैसे क्या आना है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कोई भी प्रॉब्लम हो बता दिया करो आप लोग कमेंट सेक्शन में, तो हम अगर हमारे पास सॉल्यूशन होगा और नहीं भी होगा तो हम कहीं ना कहीं से आपको व्यवस्था करके देंगे ही देंगे। बट आपको यू हैव टू टेल मी गाइस, तो जल्दी बताओ ना यार कमेंट सेक्शन में।